नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का गणित विषय का पेपर, जिसको इस बार बोर्ड ने जारी किया है। और बिल्कुल ये पेपर आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। पूरा का पूरा पेपर मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी बताने वाला हूँ। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो बिल्कुल आपको गणित में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कि इस बार आपके पेपर किस प्रकार का आने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको समय है वो 2.5 घंटे का मिलेगा, यानी आपके बोर्ड के एग्जाम में समय है वो 2.5 घंटे का मिलेगा। और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा, यानी पेपर 80 नंबर का आने वाला है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक आपके प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी अवसाद के 8 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें पहला देखिए, 2/7 इंटू जीरो का मान है, यानी 2/7 का गुणा करना है जीरो से, तो इसका मान क्या होगा? 2/7, जीरो, 2 या फिर 7। तो विद्यार्थियों आपको पता है किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरो। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समीकरण 3x - 1 बराबर 14 में बायां पक्ष होगा, यानी 3x - 1 बराबर 14 का बायां पक्ष है वो कौन सा होगा? तो इसको बायां पक्ष करना है, तो बिल्कुल इसको बायां पक्ष करेंगे, 3x - 1 होगा। ठीक है ना, 3x - 1 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है 90, 70, 99, 81। तो 9 की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी? 81 होगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। फिर इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संख्या 5 की घन संख्या होगी। 5 की घन संख्या कितनी होगी? 5, 25, 125 या फिर 625। तो इसका सही आंसर होगा, घन संख्या पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा 125। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा 125 इसका सही आंसर। वर्ग पूछा जाता तो हो जाता आपके 25, लेकिन यहाँ पे घन पूछा जा रहा है इसलिए 125 आपको बताना है। विद्यार्थियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं अपने विद्यालय का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कहलाता है। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर क्या कहलाता है? बट्टा, मूलधन, बिक्री कर या फिर ब्याज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक पदीय बीजीय व्यंजक हैं, तो इसमें बताना है एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या है? तो 4x है। क्या है? 4x। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, 0.00035 संख्या का मानक रूप होगा। तो इसका मानक रूप लिखना है, तो बिल्कुल ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका मानक रूप है वो आपके ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 3.5 इंटू 10-5। ठीक है ना, तो ये आपका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, -19/29 इंटू 29/-29 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग में किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। तो इसमें कौन कौन से गुणधर्मों का उपयोग करते हैं वो आपको बताना है। तो इसमें गुणन का वर्त्युक्रम जो नियम है वो लागू होता है। कौन सा होता है? वर्त्युक्रम जो नियम है वो लागू होता है। उस नियम में क्या होता है? a/b इंटू b/a बराबर 1, ये वाला नियम लागू होता है। तो इनको अपन करेंगे, हल करेंगे। जैसे कि हल कैसे करोगे? -19/29 इंटू 29/-19
बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से इसमें कौन सा नियम लगेगा, वर्त्युक्रम नियम लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, समीकरण 5x + 9 बराबर 5 + 3x को हल कीजिए। यानी इस समीकरण को हल करना है। इसको हल करेंगे ना तो इसका सही आंसर क्या होगा, x का मान है वो -2 आएगा। आप इसको पूरे के पूरे को हल करोगे ना तो आपका x का मान क्या आएगा, x बराबर -2, ये आपका उत्तर रहेगा, x बराबर -2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। इनमें प्रत्येक के घन के इकाई अंक ज्ञात करना है तो बिल्कुल ये तो इजी है। पहले में इकाई अंक है वो 1 है, ठीक है, घन में। और दूसरा है इसमें इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। दूसरे में क्या होगा 3 और पहले में 1 होगा। आप निकालोगे हल करोगे तो सही उत्तर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारती के पास में 15 पेन हैं तथा मीनाक्षी के पास में 45 पेन हैं, तो दोनों पेनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो भारती के पास में कितनी है, 15 है, और मीनाक्षी के पास में कितनी है, 45 हैं। तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। 15 का पाड़ा 15 में 1 बार जाता है और 15 का पाड़ा 45 में कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3, इसका सही उत्तर रहेगा। तो इस तरह से अनुपात निकालना है। फिर उसके बाद में आगे प्रश्न है वो लघुत्रात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 से लेकर 22 तक, और खंड अ के अंतर्गत इसमें 13 से 16 तक प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में उपयुक्त स्थान पर सही और गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सत्य और असत्य बताना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी आता है क्योंकि इसमें 4 आते हैं और 4 नंबर का ये प्रश्न देता है। तो देखिए पहला, x की घात m इंटू बी की घात m का मान a b m होगा, क्या ये सही है या फिर गलत है। तो बिल्कुल ये सही है, इन दोनों की घात m है तो a और b लिख दो, और इन दोनों की घात क्या है, m है, तो ये सही है। तो सत्य के ऊपर सही करना है। दूसरा है कि 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा, ये असत्य है क्योंकि आधार का मान 24 हो ही नहीं सकता है, तो असत्य हो जाएगा इसमें। फिर -5, और इसमें ये जो है इसमें भी क्या होगा, असत्य होगा, इसको आप हल करोगे तो असत्य होगा। और फिर उसके बाद में 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा, ये भी असत्य है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको आपको हल करके आराम से लिख देना है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी आयत के प्रत्येक कोण है 90 डिग्री भी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, 90 डिग्री का या फिर समकोण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण होता है। फिर उसके बाद में दूसरा है, उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग में नहीं होता है, तो बहिर्भाग में नहीं होता है। तो इसमें ये वाला है ना, पीछे दे रखा है, इन्हीं में से उत्तर निकालना है, तो बहिर्भाग हो जाएगा। फिर अगला देखिए, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है 360 या फिर 580। तो इसमें होता है 540 होता है, सॉरी, ठीक है ना, 540 इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद में समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत करते हैं या फिर समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं। इस तरह से इनमें रिक्त स्थान भरना है। फिर उसके बाद में 15वां है कि खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। तो इसमें खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। जैसे कि ए है तो ए का तीसरे नंबर का सही आंसर होगा, मैंने पहले हल कर दिया है क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, प्रैक्टिकली करके बताएं तो। बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ये मिलान करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता रूप में निकाला जाता है, तो ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करना है। 16वें में एक पत्ता निकल जाता है, तो इसको ज्ञात करना है। देखिए पहला, एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक काला बादशाह प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, 2/52। दूसरा है लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल रंग प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, 26
10/52 क्योंकि 26 पत्ते होते हैं। फिर उसके बाद में अगला है इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं, प्रत्येक कलर के एक-एक होते हैं, तो इसीलिए अपन लिखेंगे 4/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और लाल रंग में बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता 2 बेगम होती है, एक तो ईंट कलर की और एक फूल पत्ती कलर की होती है, तो 2/52 हो जाएगा। इस तरह से इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी 9604 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये बड़ा रहेगा तो मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद में 18वां है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है। फिर उसके बाद 20वां प्रश्न है एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशुओं और आ जाए तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? तो कितने दिन तक रहेगा ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में समीकरण 3 और कोष्टक T3 वाला है, इसकी उत्तर की जांच करनी है आपको, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटना में घायलों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई चार्ट के द्वारा आपको आंकड़ों को प्रदर्शित करना है। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी किताब के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में ये भी व्यंजक हैं, इनको भाग देना है, ठीक है ना। इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप देख लीजिए। फिर इसके बाद में 24वां प्रश्न है एक घनाभकार डिब्बे का आयत 1800 घन सेमी है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 सेंटीमीटर है तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इसी तरह से ये दूसरा प्रश्न है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। और इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा पेपर है। देखिए ये प्रश्न है एक घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है, तो इस कमरे के संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और 25वां प्रश्न रहेगा उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य में एक आलेख बनाना है। और ये प्रश्न है ना विद्यार्थियों आपके 8 नंबर का रहने वाला है, ध्यान रखना है। 8 नंबर का 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा और 2 प्रश्न और हैं जो कि 2-2 नंबर के रहने वाले हैं, जैसे कि ये इस तरह से क्या एक रेखीय आलेख हैं, यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह से 8 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था आपके कक्षा 8 का गणित का पेपर। अब अगला पेपर है हिंदी और विज्ञान का, बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, तो उस पेपर को देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।